ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वरी, मेरा चित्त तुम्हारे पाद पद्म के मधुर मधु में लुब्ध हो गया था। अतः उस मधुव्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभिष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय ये आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, वाराह कल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्यवन में स्थित सिद्धाश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा। तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दासता कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए महाभाग, तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वो परम दुर्लभ है। यूं सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरत हो गया। पर उस तपस्या के फलस्वरूप मेरा वो मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा आदि देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध, संत और योगी लोग ध्यान निष्ठ हो, जिनके चरण कमल का जो पद्म द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित एवं अत्यंत दुर्लभ है, निरंतर ध्यान करते रहते हैं, परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। तुम उन्हीं के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। अनंत बोले, सुव्रते, वेद, वेद माता, पुराण, शेषनाग, मैं, सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। नारद, इस प्रकार वहां जितने देव देवी तथा अन्यान्य मुनि मनु आदि आए थे, उन सब ने विनम्र भाव से राधा का स्तवन किया। ये देखकर रुक्मिणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपने शोकोच्छ्वास से रत्न दर्पण को मलिन कर दिया। निराहार कृशोदरी सत्यभामा तो मृतक तुल्य हो गईं। उसके मन का सारा गर्व गल गया। वसुदेव जी का शंकर से भव तरण का उपाय पूछना, शंकर जी का उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजसूय यज्ञ करने का आदेश देना, वसुदेव जी द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान और यज्ञांत में सर्वस्व दक्षिणा में देकर उनका द्वारका को लौटना। नारद जी ने पूछा, विभो, गणेश पूजन और राधा स्तोत्र से बढ़कर वहां कौन कौन सी रहस्यमयी घटना घटित हुई, उसका मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, नारद, गणेश पूजन तीर्थ में जितने देवता, मुनि और योगिंद्र पधारे हुए थे, वे सभी वटवृक्ष के नीचे समासीन थे। उनमें से शंभु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियों में वसुदेव और देवकी ने परम आदर पूर्वक यों प्रश्न किया, हे महाभाग, आप लोग दीनों के बंधु हैं, अतः शीघ्र ही बताइए कि हम दीनों के लिए इस भवसागर से पार करने वाला कौन सा उत्तम साधन है। आप लोग भवसागर से पार करने वाली नौका के नाविक हैं, क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल जलमय है और न ही देवगण ही केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, व्रत, उपवास, तप, अनेक विध दान, विप्रों और देवताओं की अर्चनाएं हैं, ये सभी चिरकाल में कर्ता को पावन बनाती है, परंतु वैष्णव जन दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। विष्णु भक्त संतों के पावन चरण कमलों की रज के स्पर्श मात्र से वसुंधरा पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन वैष्णवों के पातक रूपी ईंधन का विनाश कर देने वाले दर्शन की अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान परम आनंददायक होता है। उस ज्ञान को जो ज्ञानी सहर्ष से नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु भगवान। जैसे मैं श्री कृष्ण का पिता और चिरकाल का संगी हूँ, उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेव जी की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर, जो चारों वेदों के भी जनक एवं गुरु हैं, हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो, ज्ञानियों के सन्निकट रहना भी उनके अनादर का ही कारण होता है। जैसे गंगा के जल से पवित्र हुए लोग भी गंगा का अनादर करके सिद्धि के लिए अन्य तीर्थों में जाते हैं। वासुदेव के पिता ये वसुदेव स्वयं पंडित हैं और अपने पिता वत्सु स्वरूप ज्ञानी कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्री कृष्ण पुत्र बुद्धि है, इसलिए ये श्री कृष्ण के अद्भुत हम लोगों से ज्ञान पूछ रहे हैं। तदनंतर श्री महादेव जी ने सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके कहा, यदुवंशी वसुदेव, सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबके मूल रूप हैं। अतः राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके
उसमें अपने पुत्र श्री कृष्ण की, जो यज्ञ के कारण एवं यज्ञेश हैं, सर्वमर्चना करो। फिर विधि पूर्वक दक्षिणा देकर भवसागर से पार हो जाओ। मुने शिव जी का कथन सुनकर जितेंद्रिय वसुदेव जी ने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्त में राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञेश और दक्षिणा सहित ये यज्ञ वर्तमान थे। अतः देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर वसुदेव जी के हव्य को ग्रहण किया। तदनंतर जब वसुदेव जी पूर्णाहुति दे चुके, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान सनत कुमार ने उनसे सर्वस्व दक्षिणा में देने के लिए कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे, उन वसुदेव जी ने श्री सनत कुमार जी के आदेशानुसार ब्राह्मणों को सर्वस्व दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया और ब्राह्मणों के शुभ मुखों द्वारा देवताओं को तृप्त किया। तत्पश्चात देवगण और मुनि समुदाय उस रात में अपनी पत्नियों के साथ वहां सुखपूर्वक रहे और प्रातःकाल होने पर वे सभी श्री कृष्ण की अनुमति से अपने अपने स्थान को चले गए। तब सभी यदुवंशी भी रुक्मिणी की दृष्टि पड़ने से अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण एवं श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका को प्रस्थान कर गए। राधा और श्री कृष्ण का पुनः मिलाप। राधा के पूछने पर श्री कृष्ण द्वारा अपना तथा राधा का रहस्य उद्घाटन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मिणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप सिद्धाश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोलोकवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने व्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा ले राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेंत लिए उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राण वल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर पिच्छ शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से विभूषित थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा बिखेर रहा था। वे साक्षात भक्तानुग्रह मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा दे रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गए। पांचों प्राण स्नेहार्द और आत्मा हर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु दर्शन दोनों दृष्टा और दृश्य के हर्ष का कारण होता है। विराग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षिणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ, किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहने पर देह शोभा संपन्न, पवित्र और शक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर ये शव रूप हो जाता है। नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के योग से पांचों प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। यूं कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बिठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए।
उस समय गोपियां निरंतर श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्री हरि के शरीर में सुगंधित चंदन का अनुलेप किया। मुस्कुराती हुई रत्नमाला ने श्री हरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित चरण कमल में जल, दूब, पुष्प और चंदन युक्त अर्घ प्रदान किया। मालती ने श्री हरि की चूड़ा को मालती की माला से सुशोभित किया। सती पार्वती ने चंपा के पुष्प का पूटक समर्पित किया। पारिजाता ने हर्ष मग्न हो श्री हरि को पारिजात पुष्प, कपूर युक्त तांबुल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम्ब माला ने कदम्ब पुष्पों की शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा कमल और अमूल्य रत्न दर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमला ने पूर्व काल में वरण द्वारा दिए हुए दोनों सुंदर वस्त्रों को श्री हरि के हाथों में ही रख दिया। सुंदरी वधु ने साक्षात श्री हरि को गोरोचन की सी आभा वाले एक मधुर मधु से परिपूर्ण मधुपात्र दिया। सुधामुखी ने भक्ति पूर्वक अमृत से लबालब भरा हुआ अमृत पात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपी ने प्रफुल्लित मालती पुष्पों के माला जाल से विभूषित एवं चंदन चर्चित पुष्प शैया तैयार की। वो शैया एक ऐसे परम मनोहर भवन में सजाई गई थी जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से हुआ था। श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और हीरों के हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। कस्तूरी और कुमकुम युक्त वायु जिसे सुगंधित बना रही थी। जलते हुए सैकड़ों रत्न दीपों से जो उद्दीप्त हो रहा था और नाना प्रकार की वस्तुओं से समन्वित धूपों द्वारा जो निरंतर धूपित रहता था। वहां रतिकरी शैया का निर्माण करके गोपियां हंसती हुई चली गई। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाली उस परम रमणीय शैया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। उस समय सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मुख में सुवासित तांबुल का बीड़ा दिया, फिर श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का अनुलेप किया। उनकी शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया, हाथ में सहस्त्र दल युक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीनकर उसमें रत्न दर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांत मूर्ति, कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन प्रियतम श्री कृष्ण से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन बोली। श्री राधिका ने कहा, नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों के प्रदाता हैं, उसके विषय में कुशल मंगल का प्रश्न करना तो निष्फल ही है। तथापि इस समय कुशल पूछना समयानुसार उचित है, क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलि माना जाता है। इसलिए रुक्मिणीकांत, सत्यभामा के प्राणपति कुशल तो है ना? तदनंतर श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप तथा अवतार लीला के संबंध में प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण बोले, राधे, जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पंडित हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राधे, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूँ। फिर रुक्मिणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं कार्य कारण रूप से पृथक पृथक व्यक्त होता हूँ। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूँ और तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में मैं स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण के रूप से वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुल के वृंदावन नामक वन में मैं ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले, गोपियाँ और गौवें भी मेरी सहायक होती हैं। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ। वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रियतम हूँ और सदा शांत रूप से वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपों में विभक्त हूँ। भूतल पर श्वेत दीप और क्षीर सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मृत्य लक्ष्मी के जो पति हैं वो भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुर्भुज रूप से ही रहता हूँ। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ और धर्म वक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म मार्ग के प्रवर्तक सनातन धर्म नर हैं। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शांति लक्ष्मी स्वरूपा हैं और इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियों के दाता और साक्षात कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुज रूपधारी
मैं ही सदा द्वारका में रुक्मिणी का स्वामी होता हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियों के महलों में मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुन का सारथी हूँ। अर्जुन नर ऋषि है, धर्म का पुत्र है, बलवान है और मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। उसने पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है। राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुल में मैं भी हूँ। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशाई की प्रियतमा मर्त्य लक्ष्मी हो। धर्म की पुत्रवधू लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो। भारतवर्ष में कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम ही मिथिला में सीता नाम से विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मिणी के रूप में तुम ही वास करती हो। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम ही राम की पत्नी सीता हो। रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सती, जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरी, अब तुम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण का कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण का राधा के साथ विभिन्न स्थलों में विहार करके पुनः गोकुल में जाना, वहां उनका स्वागत सत्कार, यशोदा का राधा सहित श्री कृष्ण को महल में ले जाना और मंगल महोत्सव करना। तदनंतर राधिका ने कहा, महाभाग, अब पुण्यमय वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहां मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। ज्यों परस्पर वार्तालाप करते ही वो मंगलमयी रात्रि व्यतीत हो गई। अरुणोदय बेला आ पहुंची, तथापि सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तदनंतर शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्रीहरि प्रातः कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वो मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वो सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरे के हारों से वह परम सुहावना लग रहा था। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चमर और दर्पणों, अग्निशुद्ध चमकीले वस्त्रों और माला समूहों से विभूषित था। उसमें रत्नों की बनी हुई पुष्प चंदन चर्चित अनेकों शैयाएं शोभा दे रही थी। समान रूप और वेश वाली लाखों गोपियों से वह समावृत था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों को इस रूप में दिखलाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में विस्यंतक, सुरसन, माहेंद्र और नंदन वन में सुमेरु की चोटी तथा रमणीय गंधमादन पर्वत पर सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा और वन में अत्यंत गुप्त पुष्पोद्यानों में प्रत्येक नदियों और नदों के जल में, समुद्र के तट पर पारिजात वृक्षों के मनोहर वन में, सुभद्र, पुष्पभद्र और नारायण सरोवर पर पवन के आवास स्थान तथा देवताओं की निवास भूमि मलय पर्वत पर, त्रिकूट, भद्रकूट, पंचकूट और सुकूट तट पर देवों की स्वर्णमयी कमनीय भूमि पर, प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में, श्रेष्ठ स्वर्गलोक में, पुण्यमय रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास उन्होंने राधा के साथ विहार किया। पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बू द्वीप में आकर द्वारका तथा रेवतक पर्वत को दिखलाया।
फिर गोप और गो समूह से व्याप्त गोकुल में आए। वहां भांडीर वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद, यशोदा और बूढ़े गोप तथा गोपियों की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नट, नृतक, पति, पुत्रवती, साध्वी, ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को आगे करके उनका उसी प्रकार से स्वागत किया जैसे देवगण अग्नि का करते हैं। तब माधव नंद तथा माता यशोदा को देखकर राधा के साथ बालकृष्ण रूप में उनके निकट आए और मधुसूदन हंसकर माता की गोद में जा बैठे। तब यशोदा सहित नंद उनका मुख कमल चूमने लगे और स्नेहवश छाती से लगाकर नेत्रों के अश्रु जल से उन्हें सींचने लगे। उधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा का स्तनपान करने में जुट गए। उस समय सभी लोगों ने कृष्ण को उसी रूप में देखा जिस रूप में वे मथुरा गए थे। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनकी 11 वर्ष की किशोर अवस्था थी। पीताम्बर उनकी शोभा बढ़ा रहा था। शिखा में मयूर पिच्छ की निराली छटा थी और वे मालती की मालाओं से सुसज्जित थे। तत्पश्चात यशोदा राधा सहित माधव को महल के भीतर लिवा ले गईं। वहां उन्होंने मांगलिक कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोपियों का उसी प्रकार से पूजन किया जैसे लोग मुनियों का करते हैं। फिर आनंद मग्न हो ब्राह्मणों को मणि, रत्न, मूंगा, उत्तम सुवर्ण, मोती, माणिक्य, हीरा, गजरत्न, गोरत्न, मनोहर अश्वरत्न, धान्य, फसल लगी हुई खेती और वस्त्र दान दिए। राधा के साथ माधव को अपूर्व वस्तु का दर्शन कराया। नारद फिर गोपियों को भी आदर पूर्वक मिष्ठान का भोजन करवाया, दुदुम्भियां बजवाई, मंगल कराया और देवगणों को आनंद पूर्वक मनोहर पदार्थों द्वारा नंद को ज्ञानोपदेश और राधा, कलावती आदि गोपियों का गोलोक गमन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जहाँ पहले ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडीर वट की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों को बुलवा भेजा। श्री हरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद, नंद के दाहिने वृषभानु और वृषभानु के बाएं कलावती तथा अन्यान्य गोप, गोपी, भाई, बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सब से समयोचित यथार्थ वचन कहा। श्री भगवान बोले, नंद, इस समय जो समयोचित सत्य, परमार्थ और परलोक में सुखदायक है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी पदार्थ बिजली की चमक, जल के ऊपर की हुई रेखा और पानी के बुलबुले के समान भ्रम रूप ही है, ऐसा जानो। मैंने मथुरा में तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कदली वन में राधिका ने यशोदा को समझाया था। वही परम सत्य भ्रम रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए दीपक है। इसलिए तुम मिथ्या माया को छोड़कर उसी परम पद का स्मरण करो। वो पद जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का विनाशक, महान हर्षदायक, शोक संताप का निवारक और कर्म मूल का उच्छेदक है। मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान का बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पद को प्राप्त करो। अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलयुग का आगमन सन्निकट है, अतः तुम शीघ्र ही गोकुलवासियों के साथ गोलोक को चले जाओ। तदनंतर भगवान ने कलयुग के धर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया। विप्रवर, इसी बीच वहां व्रज में लोगों ने सहसा गोलोक में आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वो रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भासित हो रहा था। विकसित पारिजात पुष्पों की मालाओं से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह कौस्तुभ मणियों के आभूषणों से विभूषित था। उसके ऊपर अमूल्य रत्न कलश चमक रहा था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे। वह सहस्त्रों करोड़ मनोहर मंदिरों से व्याप्त था। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था एवं वो करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद, राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ। यहाँ तक कि गोलोक से जितनी गोपियां आई थीं, वे सभी आयोनिजा थीं। उनके रूप में श्रुति पत्नियां ही अपने शरीर से प्रकट हुई थीं।
वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस रथ पर सवार हो उत्तम गोलोक को चली गईं। साथ ही राधा भी गोकुल वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। ब्राह्मण, मार्ग में उन्हें विरजा नदी का मनोहर तट दिख पड़ा, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसे पार करके वे सतशृंग पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के मणि समूहों से व्याप्त सुसज्जित रासमंडल को देखा। उससे कुछ दूर आगे जाने पर पुण्यमय वृंदावन मिला। आगे बढ़ने पर अक्षय वट दिखाई दिया। उसकी करोड़ों शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वह 100 योजन विस्तार वाला और 300 योजन ऊंचा था और लाल रंग के बड़े बड़े फल समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृंदा हजारों करोड़ों गोपियों के साथ विराजमान थी। उसे देखकर राधा तुरंत ही रथ से उतरकर आदर सहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गई। वृंदा ने राधा को नमस्कार किया। तत्पश्चात राशेश्वरी राधा से वार्तालाप करके वह उन्हें अपने महल के भीतर लिवा ले गई। वहां वृंदा ने राधा को हीरे के हारों से समन्वित एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनकी चरण सेवा में जुट गई। 7 सखियां श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। इतने में परमेश्वरी राधा को देखने के लिए सभी गोपियां वहां आ पहुंची। तब राधा ने नंद आदि के लिए पृथक पृथक आवास स्थान की व्यवस्था की। तदनंतर परमानंद स्वरूपा गोपिका राधा परमानंद पूर्वक सबके साथ अपने परम रुचिर भवन को प्रस्थित हुई। श्री कृष्ण के गोलोक गमन का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहां तत्काल ही गोलोक वासियों के सालोक्य मोक्ष को देखकर भंडारी वन में वटवृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढाढ़स भी बंधाया। तत्पश्चात वे हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, हे बंधु, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार, सुरम्य रास मंडल और वृंदावन नामक पुण्यवन में श्री कृष्ण का निरंतर वास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोकों के विधाता ब्रह्मा भी भांडरी वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष, धर्म, भवानी के साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, 8 वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मनु, ये सभी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे जहां सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और यूं कहा। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप, नित्य विग्रहधारी ज्योति स्वरूप परब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन, आप परम निर्लिप्त निराकार, ध्यान के लिए साकार, स्वेच्छामय और परम धाम हैं। आपको प्रणाम है। सर्वेश, आप संपूर्ण कार्य स्वरूपों के स्वामी, कारणों के कारण और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवों के अधिपति हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर, आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधा के स्वामी हैं। रासेश्वर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप, आप सबके आदिभूत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं। आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की रज से वसुंधरा पावन तथा धन्य हुई है। आपके परम पद चले जाने पर ये शून्य हो जाएगी। इस पद पर क्रीड़ा करते आपके 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरहातुरा रोती हुई पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। श्री महादेव जी ने कहा, विभो, आप ब्रह्म की प्रार्थना से भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार हरण करके अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो ऊर्ध्वरेता मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप है, वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टिगोचर हुए हैं। जिनके रोम कूपों में विश्वों का निवास है, उन सर्वनिवास प्रभु को वासु कहते हैं। उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव हैं, वे भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पाद पद्म सिद्धेंद्रों के चिरकाल तक
तपस्या करने पर उपलब्ध होते हैं, वे ही आज सब लोगों को नेत्रों के विषय हुए हैं। अनंत बोले, नाथ, ऐश्वर्यशाली अनंत तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश हूँ। विश्व के एकमात्र आधार उस शूद्र कूर्म की पीठ पर मैं उसी तरह दिखाई देता हूँ जैसे हाथी के ऊपर मच्छर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं, तथा विश्व भी असंख्य है। उन सब के स्वामी स्वयं आप ही हैं। नाथ, हम लोगों का ऐसा सुदिन कहाँ होगा जो स्वप्नों में भी जिनका दर्शन दुर्लभ हो, वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ, आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। अब शोक सागर में डूबती और रोती हुई उस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं। देवताओं ने कहा, भगवान, देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनका स्तवन भला हम लोग क्या कर सकते हैं। अतः आपको नमस्कार है। मुने, इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न हो द्वारकावासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को पलायन कर गए। उनमें जितने ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत हो कांपने लगी। सातों समुद्र मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्म शाप से द्वारका की शोभा नष्ट हो गई। तब राधिकापति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम्ब मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का एरका युद्ध में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों की अनुगामिनी बन गई। अर्जुन ने हस्तिनापुर जाकर ये समाचार युधिष्ठिर से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्ग को चले गए।